मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपके समक्ष बोल रहा हूँ। मैंने एक अभियान शुरू किया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा हो, जिसके कारण वो अपने देश की जो भी काम वो कर रहा है अपने देश के हित में वो अच्छी तरह से कर सके। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। ये अभियान मेरा चल रहा है, इसके तहत मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि संतुलित आहार क्या होता है और इसके जो संतुलित आहार के जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको लेकर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। यही मेरी कामना है। संतुलित भोजन वह भोजन है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व जिसमें उचित मात्रा में हो, सही अनुपात में उपलब्ध हो। ऐसा भोजन शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, रोगों सुरक्षा तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। संतुलित भोजन के प्रमुख तत्व ये हैं: नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 होता है प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन्स और नंबर 5 मिनरल्स या खनिज लवण और छठवां होता है जल और सातवां होता है फाइबर या रेशा। तो ये जो 7 तत्व हैं हमारे भोजन में होना अति आवश्यक हैं, तभी हम उसको लेकर स्वस्थ शरीर बना सकेंगे और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने देश का हित कर सकेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 जो होता है उसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा देने वाला तत्व है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा का लगभग 50 से 65% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। पाचन के बाद ये मुख्य रूप से ग्लूकोज में बदल जाते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को ईंधन देते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। जैसे एक यांत्रिक जो इंजन होता है उसके लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। बिना पेट्रोल या डीजल के वो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जो प्रमुख भोजन का तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, मस्तिष्क का प्रमुख ऊर्जा स्रोत होता है, मांसपेशियों को कार्य करने की शक्ति देता है, प्रोटीन की बचत करना ताकि प्रोटीन शरीर के निर्माण में उपयोग हो सके, वसा मेटाबॉलिज्म में सहायता करना, जो फैट होती है वो भी शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडारण यही कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि सरल कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 जल्दी पचते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं। उदाहरण: चीनी, गुड़, शहद, फल, दूध। दूध में लैक्टोज होता है। नंबर 2 जटिल कार्बोहाइड्रेट। जो पहला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बताया वो था
सरल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। इनमें रेशा फाइबर भी अधिक होता है। उदाहरण गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, ओट्स, दालें, आलू, शकरकंद इत्यादि जो है वो जो दूसरे प्रकार का हाइड्रेट है वो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी, आलू और शकरकंद, दालें, फल, दूध, गुड़, शहद सीमित मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली समस्याएं: कमजोरी और थकान, चक्कर आना, वजन घटना, कार्य क्षमता में कमी। शरीर ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन का अधिक उपयोग करने लगता है, जिससे कीटोन बनने लगते हैं। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने के से नुकसान क्या होता है कि ये जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कोई व्यक्ति लेता है तो मोटापा बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम बढ़ता है, हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है, शरीर में अतिरिक्त वसा का जमाव होता है। स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट कैसे चुनें? साबुत अनाज का सेवन करें। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी को भोजन में शामिल करें। मौसमी फल और दालें खाएं। अधिक चीनी मिठाइयों और मीठे सीमित पेय जो होते हैं, मीठी जो चीज़ें होती हैं उनको सीमित मात्रा में। रिफाइंड आटे की बजाय साबुत आटे का प्रयोग करें। निष्कर्ष: कार्बोहाइड्रेट शरीर का सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। यह केवल ऊर्जा ही नहीं देता बल्कि मस्तिष्क, मांसपेशियों और पूरे शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होता है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जटिल कार्बोहाइड्रेट, साबुत अनाज, दालें, बाजरा, ज्वार, रागी को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए और चीनी और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन सीमित रखना चाहिए। दूसरा जो हम बताएंगे आपको वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, उसका शरीर के लिए क्या सहभागिता होती है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।